देखिए इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि त्रिफला लेने का सही तरीका क्या होता है और ये भी कि अगर आप त्रिफला घर पर ही बनाना चाहते हैं तो इसे किस तरह से बनाना चाहिए और ये भी कि क्यों बनाना चाहिए। और देखिए सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझिए कि त्रिफला असल में उस मिक्सर को कहा जाता है जिसमें हरड़, बहेड़ा और आंवला को 1:2:4 के रेशे में मिलाया गया हो। पर कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि त्रिफला में हरड़, बहेड़ा और आंवला को 1:1:1 के रेशे में मिलाया जाना चाहिए। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि त्रिफला में हरड़, बहेड़ा और आंवला को 1:2:3 के रेशियो में मिलाया जाना चाहिए। और आपको इस बात पर जरा सा भी डाउट है तो आप उस श्लोक को पढ़कर देख लीजिए और आपको ये बात बहुत अच्छी तरीक़े से समझ में आ जाएगी कि त्रिफला असल में उसी मिक्सर को कहा जाता है जिसमें हरड़, बहेड़ा और आंवला को 1:2:4 के रेशियो में ही मिलाया गया हो। और देखिए इस रेशियो को याद रखने के लिए एक कविता भी है, 2 तोला हरड़ बड़ी मंगाए, दासू तून बहेड़ा लाए, और चतुर्गुण मेरे मिता, लाओ आंवला परम पुनीता, कूट चांद जय विधि से खाए, ताके रोग सर्व कट जाए। यानी आप बाजार से त्रिफला खरीदते हैं तो फिर आप उसी कंपनी का त्रिफला खरीदिए जिसमें हरड़, बहेड़ा और आंवला को 1:2:4 के रेशियो में ही मिलाया गया हो। पर अगर आप इतनी ज़्यादा रिसर्च, इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते तो फिर पंसारी की दुकान पर चले जाइए, 100 ग्राम हरड़ खरीद लीजिए, 200 ग्राम बहेड़ा और 400 ग्राम आंवला खरीद लीजिए और इन तीनों को मिक्सी में पीस लीजिए और आपका त्रिफला का पाउडर तैयार हो जाएगा। इस चीज़ को भी समझिए कि जब आप इन तीनों चीज़ों को खरीदेंगे तो आपको इन तीनों ही चीज़ों का पाउडर नहीं खरीदना है, आप इन तीनों चीज़ों के सूखे हुए टुकड़े खरीदेंगे और आप उन्हें घर पर लाकर पीसेंगे। ये हो गई एक चीज़। और दूसरी और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, देखिए एक बार में केवल आपको उतना ही त्रिफला बनाना चाहिए जितना आप 4 महीने में, या बहुत ज़्यादा हो जाए तो 5 महीने में ख़त्म कर सकें। और ऐसा इसलिए क्योंकि एक बार बन जाने के बाद त्रिफला की जो एफिशिएंसी होती है वो केवल 4 महीने तक, या बहुत ज़्यादा हो जाए तो केवल 5 महीने तक ही रहती है। इसके बाद वो त्रिफला लगभग बेकार हो जाता है। और अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो फिर आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि बना बनाया त्रिफला असल में इसलिए नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि हम इस बात को कभी भी नहीं जान सकते कि जिस त्रिफला को हम खरीद रहे हैं ये कब का बना हुआ है और कब का रखा हुआ है। ये हो गई पहली चीज़ कि त्रिफला किस तरह से बनाना चाहिए। अब आप इस चीज़ को समझिए कि त्रिफला कैसे खाना चाहिए और कब खाना चाहिए। मान लेते हैं कि आपने ये सोचा कि मैं कल से त्रिफला खाना शुरू करूँगा, और त्रिफला खाने का सही तरीका ये होता है कि आप आज रात का खाना खाने के बाद त्रिफला को 250 ग्राम पानी में भिगोकर रख दीजिए, और जब आप कल रात का खाना खा चुके होंगे तो आप उसके 45 मिनट बाद आपको इस मिक्सर को पी लेना चाहिए। और अगले दिन के लिए इतना ही त्रिफला 250 ग्राम पानी में भिगोकर दीजिए। इस चीज़ को भी समझिए कि त्रिफला खाने का यही तरीका सबसे सही तरीका होता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब त्रिफला को 24 घंटे पानी में गलाकर खाया जाता है तो फिर उस त्रिफला को खाने से वही फ़ायदा मिलता है जो खाने को जो चांदी के बर्तनों में पकाने के बाद, सोने के बर्तनों में खाने के बाद मिलता है। इस चीज़ को भी समझिए कि अगर आप त्रिफला से बहुत ज़्यादा फ़ायदा लेना चाहते हैं तो फिर आपको त्रिफला को अलग अलग मौसमों में
अलग अलग चीज़ों के साथ लेना चाहिए। और जैसा कि आप इस श्लोक को देखकर समझ भी सकते हैं कि त्रिफला को सर्दियों में गुड़ के साथ खाना चाहिए, गर्मियों में खांड और दूध के साथ खाना चाहिए, और बारिश के मौसम में त्रिफला को सौंठ के साथ खाना चाहिए। पर अगर आप और भी ज़्यादा बारीकी में जाना चाहते हैं तो फिर आप इस कविता को देखिए। सावन भादो सेंधा नमक, कार्तिक कुआर खांडसू फाक, अघन कुक सौंठ के साथ, पिपल माघ फागुन विज्ञात, शहद शीत वैशाख बतायो, जेठ ऐसाठ गुड़ा से खायो। और जरा सा इस चीज को समझ भी लीजिए। देखिए, त्रिफला को जुलाई और अगस्त में सेंधा नमक के साथ लेना चाहिए, सितंबर और अक्टूबर में देसी खांड के साथ, नवंबर और दिसंबर में सौंठ के साथ, जनवरी और फरवरी में सोटी पीपल के साथ, मार्च और अप्रैल में शहद के साथ, और मई और जून में त्रिफला को गुड़ के साथ खाना चाहिए। और इस कविता को पढ़कर ये बात बहुत अच्छी तरीक़ा से समझी जा सकती है कि जिस तरह से हम दाल रोटी साल भर खाते हैं, उसी तरह से हमें त्रिफला भी साल भर खाना चाहिए। ये हो गई तीसरी चीज। चौथी और आखिरी चीज आप ये भी समझ लीजिए कि एक इंसान को एक दिन में कितना त्रिफला खाना चाहिए। और इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए आप अपनी उम्र को आप 0.12125 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो भी आंसर आए उतना ग्राम त्रिफला आपको रोज खाना चाहिए। इस चीज को भी समझिए कि देखिए, जो क्वांटिटी है ये असल में उन लोगों के लिए है जो पूरी तरह से स्वस्थ है, यानी जिससे कोई भी तरीका की बीमारी नहीं है। पर वो लोग जो पूरी तरीका से स्वस्थ नहीं है, यानी कि फिर वो लोग जिन्हें किसी भी तरीका की कोई बीमारी है, वो लोग त्रिफला को थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में भी ले सकते हैं। पर इसके अलावा भी वो लोग जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं या किसी स्पोर्ट्स में है, यानी कि कुछ इस तरह का काम करते हैं जिसमें से शरीर से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उस तरह के लोग भी त्रिफला को थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में ले सकते हैं। पर आप इस चीज़ को हमेशा याद रखिए कि अगर आप थोड़ी सी भी ज़्यादा क्वांटिटी में त्रिफला लेना चाहते हैं तो फिर आपको डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेना चाहिए। आखिरी चीज़, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि त्रिफला खाने से कितने सारे फ़ायदे होते हैं तो फिर आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। धन्यवाद।